नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सोमवार से खुलेगा थावे दुर्गा मंदिर का पट, साथ ही जिले के कई धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी। गर्मी में दिखा सर्दी जैसा नजारा, सुबह छाया घना कोहरा। जिले में ट्रू नॉट टेस्टिंग का होगा ट्रायल और आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी, एक युवक घायल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सोमवार से ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर का पट दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के हिसाब से मात्र 5 लोग ही मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रवेश कर सकेंगे। एसडीओ उपेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन मंदिर में 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं के जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मंदिर में चंदन और चुनरी बांधने पर बिल्कुल रोक लगाई गई है। साथ ही दर्शनार्थी सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपस में 6 फीट की दूरी बनाकर ही पूजा अर्चना करेंगे। दर्शनार्थियों के प्रसाद को चढ़ाने के लिए गर्भगृह में केवल एक पुजारी को तैनात किया जाएगा। साथ ही मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बिना मास्क के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि मंदिर में किसी भी तरह की भीड़ न हो। इस बाबत मुख्य पुजारी सुरेश पांडे ने जानकारी दी कि एक द्वार से घुसना होगा और दूसरे द्वार से बाहर निकलना होगा। मंदिर परिसर में भीड़ नहीं लगाने का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया है। सभी दर्शनार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। उधर जिले में कई धार्मिक संस्थान और मंदिरों को खोलने की तैयारी की गई है। 8 जून से कई धार्मिक स्थल और मंदिर खुल जाएंगे। इसके लिए शनिवार और रविवार को मंदिरों की साफ सफाई की गई। संक्रमण के बढ़ने के बाद सरकार के आदेश के 75 दिनों से तमाम मंदिर बंद पड़े हैं। सोमवार से मंदिरों में पूजा की अनुमति मिलने की संभावना को लेकर मंदिरों के पुजारी इस उम्मीद में है कि मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ होगा। 24 मार्च की रात पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी गई थी। केवल कुछ ही लोगों को मंदिर और धार्मिक स्थलों पर रहकर अनुष्ठान करने की इजाजत थी, लेकिन 8 जून से मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। इस दौरान सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य किया है। सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों में जाने के लिए मास्क के साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता होगी। सैनिटाइजिंग करने के बाद ही लोग अंदर प्रवेश कर सकेंगे। साथ ही समय समय पर मंदिरों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने आदेश जारी कर 8 जून से धार्मिक स्थल के सहित शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आदि खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और कम से कम व्यक्तियों के प्रवेश का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें यह आदेशित किया गया है कि प्रत्येक शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से हो। साथ ही लोग चेहरे पर मास्क लगाकर ही इसमें प्रवेश करें और एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखें। वहीं ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को बार बार समय समय पर सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी, प्रेग्नेंट कर्मचारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और अतिरिक्त बचाव के साथ साथ उन जगहों पर कार्य पर लगाने से पाबंदी लगाई गई है जहां सीधे इनका संपर्क ग्राहकों या लोगों से हो। साथ ही इन जगहों पर कोविड-19 से बचने के लिए पोस्टर्स और दिशा निर्देश लगाने के लिए भी आदेशित किया गया है। जिले में गर्मी में सर्दी का एहसास लोगों ने किया। जून के महीने में घना कोहरा छाया। कोहरे से दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जून का महीना है। जून का महीना जनवरी में तब तब्दील हो गया जब सुबह पूरे आसमान में कई घंटे तक घना कोहरा छाया रहा और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह के मौसम को लोगों ने पहली बार देखा है। कई लोगों ने ये बताया कि इस तरह का कभी भी नज़ारा नहीं देखा गया था कि जून में कोहरा हो। सुबह सुबह जब जिलेवासियों की आंख खुली तो उनके आंख के सामने घना कोहरा था, जिसको देखकर हर कोई चकित था। जून के महीने में जनवरी जैसे कोहरे को देखकर काफी लोगों ने इसकी तस्वीर भी ली और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बारिश और मौसम में आई नमी की वजह से इस तरह का कोहरा जून में नजर आया है। सोमवार से ट्रू नॉट टेस्टिंग का ट्रायल जिले में शुरू किया जाएगा। कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल पॉजिटिव आने के बाद इन्हें दोबारा जांच के लिए पटना भेजा जाएगा, यानी कोरोना संक्रमण की प्रारंभिक जांच होगी। पटना पर जांच की निर्भरता थोड़ी सी कम होगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे जिले में कोरोना की जांच में तेजी आएगी और अधिक से अधिक नियंत्रण किया जा सकेगा। उधर जिले में संचालित आइसोलेशन सेंटर्स राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आयुष चिकित्सकों के हवाले कर दिए गए हैं। जिले में सभी 44 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आयुष चिकित्सकों को ये जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार से ये अपना कमान संभालेंगे और आइसोलेशन सेंटर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। थावे व्यवसायियों के साथ सीईओ ने बैठक किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। थावे प्रखंड के थावे बाजार के सभी व्यवसायियों के साथ सीईओ गंगेश झा ने रविवार को बैठक की। बैठक में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में कराने को लेकर सख्त निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से थावे पूरी तरह से प्रभावित है, जहाँ अब तक 5 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में लापरवाही करना खतरनाक हो सकता है। कोरोना के प्रति जागरूक रहने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि दुकानदार के साथ ग्राहक भी प्रभावित होंगे। थोड़ी सी लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। लॉकडाउन का नियम पालन नहीं करने वाले दुकानदार या ग्राहक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाएगी। बिहार संवाद कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संवाद किया, जिसे पूरे जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भी सुना। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड में बिहार संवाद कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को थावे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को शाम सुना। संवाद रैली के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू में देश के सभी लोगों ने जमकर समर्थन किया है। अब लालटेन युग नहीं है, बल्ब की दुनिया है। उन्होंने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आप लोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। भारत सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन में हर वक्त मदद की है और मजदूरों को घर पहुंचाने का कार्य किया है। मौके पर भाजपा प्रवक्ता ओम प्रकाश राय, भरत सिंह, जयराम सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली में पंचदेवरी में काफी संख्या में लोग शामिल रहे और यह ऐतिहासिक रैली बन गई। पंचदेवरी के 80 बूथों सहित करीब 200 स्थानों पर विभिन्न माध्यमों से लोगों ने बिहार जनसंवाद को सुना। बूथ के अतिरिक्त बाजार, चौक चौराहों पर विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थानों में भी सोशल मीडिया पर लोगों ने रैली से जुड़कर रैली को सुना। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी के मुताबिक पंचदेवरी में करीब 5000 लोगों ने अमित शाह की रैली को सुना। भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि, सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ से लेकर बूथ कमेटी, बूथ के सप्तऋषि, सभी लोग छोटे बड़े रूप में रैली में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता झंडा, बैनर, टोपी आदि लगाकर सुबह से ही बूथों पर तैयार थे। संतोष सिंह, धनंजय यादव, अनिश सिंह, नंदलाल सिंह, दीपक, संजय मिश्रा आदि के नेतृत्व में पूरे पंचदेवरी में रैली को सुना गया। इसके पूर्व वर्चुअल रैली के समर्थन में भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने कैंपेन चलाया। MLC आदित्य नारायण पांडे ने रमजीता में कैंपेन चलाकर भाजपा नेताओं को वर्चुअल रैली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही वर्चुअल रैली को लेकर सभी बूथों पर तैयारी पूरी की गई थी। उधर राजद कार्यकर्ताओं ने अधिकार दिवस मनाते हुए थाली पीटकर सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदर्शन किया। राजद जिलाध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा, पूर्व MLC प्रत्याशी महंत सत्यदेव दास, राजद किसान सेल के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह सहित कई राजद कार्यकर्ताओं ने थाली पीटकर प्रदर्शन किया। माझा में मुखिया की देखरेख में वार्ड सदस्य ने मास्क और साबुन का वितरण किया।
पंचम वित्त आयोग योजना से राशि निकासी कर कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रखंड के माझा पूर्वी अंतर्गत लंगटूहाता वार्ड 6 के वार्ड सदस्य लीलावती देवी के पति सह पूर्व वार्ड सदस्य राजेंद्र महतो ने प्रत्येक रविवार 4 मास्क और 1 साबुन का वितरण प्रत्येक परिवार में 4 मास्क और 1 साबुन का वितरण किया। वितरण मुखिया अशोक कुमार की देखरेख में किया गया। 2 दशक पूर्व लालू राबड़ी की सरकार में शीशे की तरह चमकने वाली फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र की सड़कें आज कल बदहाल हो गईं। उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार करने के लिए आज तक किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के अलावा मुख्य पथ भी बदहाल है। मुख्य बथुआ बाजार से जनता बाजार और सेमरा बाजार होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। इस सड़क में धूमनगर, सबनही बाजार, लाजपुर, तकियाबारी गांव के समीप मुख्य रूप से गड्ढे 2 फुट तक बन गए हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं घट रही हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में गड्ढे में कई गाड़ियां फंस जाती हैं। घंटों क्रेन द्वारा मशक्कत के बाद गाड़ियों को निकाला जाता है। हल्की सी बारिश के बाद भी ये सड़कें कीचड़ से पट जा रही हैं, जिससे बाइक सवार अक्सर दुर्घटना के शिकार होते हैं। बथुआ बाजार के सम्मानित और गणमान्य व्यक्तियों व पूर्व प्रखंड प्रमुख दिनेश कुमार साहू, पूर्व सरपंच मोहम्मद आलम, माड़ीपुर गांव के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सिंह, फुलवरिया गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक वीरन चौधरी और छत्तू बथुआ गांव के निवासी विपिन बिहारी राय शर्मा सहित कई लोगों ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने के समय विभिन्न दलों के प्रत्याशी सड़कों के निर्माण कार्य कराने के अलावा कई तरह के वादे करते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद सभी अपने द्वारा किए गए वादों को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं, जबकि सड़क का निर्माण कार्य के लिए कई बार धरना प्रदर्शन के अलावा जनप्रतिनिधियों से मिलकर आग्रह भी किया जा चुका है, फिर भी आज तक सड़क निर्माण की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में विभिन्न सड़कों से जुड़े हुए सैकड़ों गांव के लोग मतदान कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं। फुलवरिया प्रखंड के पैकौली बदो पंचायत अंतर्गत टड़वा खेमराज गांव में 25 वर्षों से डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य भाइयों के साथ आपस में जमीनी विवाद का मामला चल रहा था, जिसका निपटारा रविवार को ग्राम पंचायत की बैठक में विधिवत कर दिया गया। स्थानीय सरपंच अशोक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में न्याय मित्र अधिवक्ता कृष्णा पासवान, मुखिया शेख मोहम्मद मासूम अली, पैक्स अध्यक्ष शेख मोहम्मद हारून के अलावा गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर आवश्यक कागजात का अवलोकन करने के बाद मामले का निपटारा किया। ये बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई। विगत 25 सालों से ये मामला अधर में लटका था। माझागढ़ थाना क्षेत्र के झजवा गांव के पुनदेव महतो के पुत्र पंकज कुमार और काशी महतो के बीच 250 रुपए के लेन देन के चल रहे विवाद में शनिवार की देर शाम जमकर मारपीट हो गई, जिसमें पंकज कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर माझागढ़ थाना क्षेत्र में फरार नामजद अभियुक्त को थाना क्षेत्र के झजवा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 3 माह से पुलिस इस फरार आरोपी की तलाश कर रही थी। अभियुक्त पर एक महिला की हत्या करने का मामला माझागढ़ थाने में दर्ज किया गया था। उधर मद्रवानी गांव के निवासी रामाशंकर यादव और उनके पुत्र संतोष कुमार यादव को शनिवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके पुत्र संतोष कुमार यादव द्वारा न्यायालय से प्राप्त जमानत के कागजात दिखाने पर पुलिस ने उसे मुक्त भी किया। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे हथुआ एसडीओ अपर मुख्य पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार रामाशंकर प्रसाद यादव पर पूर्व के गोलीकांड का मामला न्यायालय में लंबित है, जिनमें उनके द्वारा जमानत नहीं ली गई है, जिसको लेकर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी द्वारा गठित टीम में अपर पुलिस अधीक्षक हथुआ एसडीपीओ अशोक कुमार चौधरी के अलावा मीरगंज पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार, हिमांशु, श्रीपुर ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार, फुलवरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार, मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार, भोरे थानाध्यक्ष जंगोराम, उचकागांव थानाध्यक्ष किरण शंकर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। कटिया पुलिस ने रविवार को अभियान के तहत थाना क्षेत्र के कुबरही मुशहर टोली में छापेमारी कर 150 गैलन कच्ची शराब ध्वस्त की। 6 घंटे की छापेमारी में एक भी शराब कारोबारी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका। गोपालगंज वैश्य समाज ने 1 दिवसीय धरना दिया। अपहरण, हत्या, डकैती, रंगदारी के खिलाफ ये धरना दिया गया। शहर के आशीर्वाद वाटिका में धरना के माध्यम से वैश्य समाज ने अपना विरोध अंकित कराया। उधर ट्रक से कुचलकर एक अधेड़ की मौत हो गई। बरौली जामो मुख्य पथ पर नेवरी गांव के सामने यह हादसा घटा।
आपसी रंजिश में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में ये वारदात घटी। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सोमवार से खुलेगा थावे दुर्गा मंदिर का पट, साथ ही जिले के कई धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी। गर्मी में दिखा सर्दी जैसा नजारा, छाया घना कोहरा। जिले में ट्रू नॉट टेस्टिंग का होगा ट्रायल और आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।